हमास के अटैक को लेकर जो बाइडेन की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है, ये बयान अपने आप में कई सवालों को जन्म देता है। खबर क्या है ये देखिए, मिडिल ईस्ट कॉरिडोर हो सकता है हमास के हमले की वजह। ये बड़ा बयान अमेरिकी राष्ट्रपति का। बाइडेन बोले ये भी एक संभावित वजह है। चीन का हाथ होने की ओर भी जो बाइडेन ने किया है इशारा। मिडिल ईस्ट कॉरिडोर से BRI को चुनौती की बात भी कही गई है जो बाइडेन की तरफ से। और आइए इस पूरे मामले को समझते हैं और देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने और क्या क्या बड़ी बातें कही हैं। तो हमास का हमला, मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का बदला, जी हां, इसको समझना होगा। बहुत ही बड़ा बयान है अपने आप में, खासकर भारत के संदर्भ में। सितंबर में यह ऐतिहासिक फैसला हुआ था। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इस पर निर्णय हुआ था, सहमति बनी थी। जी हां, और मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का अब नाम सीधे सीधे लिया है अमेरिकी राष्ट्रपति ने कि यह एक वजह हो सकता है। भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो फैसला लिया गया था वो कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा था और इस वजह से भी इस हमले को अंजाम दिया जा सकता है। यह आकलन है अमेरिकी राष्ट्रपति। बिल्कुल। और देखिए, फिर अक्टूबर में हमास का अटैक होता है। इजराइल पर हमले में करीब 1400 लोगों की मौत हो जाती है। जी हां, हमास के हमले का कारण मिडिल ईस्ट कॉरिडोर भी हो सकता है, यह कहा है जो बाइडेन ने। और उन्होंने कहा कि मैं आश्वस्त हूं, हमले के कारणों में से एक ये भी है। हालांकि उन्होंने कहा कि ये मेरा इंस्टिंक्ट है, मुझे ऐसी बात समझ में आ रही कि ये वजह हो सकती है। बिल्कुल कोई प्रूफ नहीं है अभी। वो कहते हैं कि मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन मेरी अंतरात्मा यही कहती है कि ये एक बड़ी वजह हो सकता है। इजराइल की बदलती स्थिति कुछ लोगों को मंजूर नहीं थी, ये कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति ने। और ये अपने आप में बहुत वैलिड पॉइंट है। बयान में देखिए वो कह रहे हैं कि क्षेत्र में हमारे काम के कारण हमास ने ये हमला किया है और इजराइल को लेकर हम उस काम को नहीं छोड़ सकते। यानी ये प्रोजेक्ट, ये जो महत्वाकांक्षी परियोजना है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। ये जो भी कोशिश हो रही है उस सब का मकसद यही है कि इस पूरे कॉरिडोर को, इस परियोजना को ब्लॉक करना। सचदेव सर, आप इस बयान को कैसे देखते हैं वाकई में? और अगर इसमें कहीं कोई भी सच्चाई है तो फिर चीन की भूमिका पर प्रश्न तो उठने स्वाभाविक है। देखिए, ये जो राष्ट्रपति बाइडेन का बयान आया है जी, इसके कई मंतव्य हो सकते हैं। एक तो सऊदी अरब को और इजराइल को ये भरोसा दिलाना कि हमास दोनों का दुश्मन है और दोनों के बीच में निकटता के लिए जो अमेरिकी प्रयास होते रहे हैं पिछले 6-7 महीनों से, ये उनको तोड़ने का एक ज़रिया बन गया है। दूसरी ओर ईरान के बारे में भी ये कहा जा सकता है, क्योंकि ईरान का चाबहार और ईरान का नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है, जो रूस के माध्यम से यूरोप को जोड़ता है हिंद महासागर से, वो भी इससे प्रभावित होगा। राइट। तीसरा, आप टर्की के बारे में भी कह सकते हैं। आपको याद होगा कि टर्की के राष्ट्रपति ने दिल्ली से वापस जाने के बाद कहा था, विदाउट टर्की देयर इज़ नो कॉरिडोर। तो ये कई माध्यम आते हैं। चीन का BRI अकेला नहीं है इस बारे में, लेकिन उसे भी लक्षित किया गया है कि ये सब जो एक तरह की गोलबंदी की जा रही है, उसमें अमेरिका ने अपने जो पक्षधर देश हैं उनको बाहर बिखरने से जोड़ने की कोशिश की है। ठीक है सर। यानी इस खबर के अपने आप में कई आयाम हैं। इस बीच TV9 भारतवर्ष पर अब हम आपको 7 अक्टूबर को इजराइल को जिस तरह से दहलाने की कोशिश की गई थी, हमास ने जो बर्बर हमला किया था, उसका एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं। हमास लड़ाके घरों में फेंकते दिखे हथगोले, लोगों पर करते रहे अंधाधुंध फायरिंग, बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई। इस हमले को जिस तरह से अंजाम दिया गया है, एक और वीडियो, नया वीडियो आपको दिखा रहे हैं। और हमास पर इजराइल का बड़ा दावा, 3 हमास कमांडर्स को मार गिराया। 7 अक्टूबर के हमले में थे शामिल। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुआ था हमला।
और अगली बड़ी खबर, गाजा पट्टी में इजरायली सेना की नाहल ब्रिगेड का वीडियो सामने आया। वीडियो में हमास लड़ाकों के साथ मुठभेड़ करते हुए दिख रहे हैं नाहल ब्रिगेड के जवान। ये वीडियो देखिए। אתה רואה מחבל? כן.